मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ्स का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसके अंदर दो शॉर्ट नोट्स हमने देखे थे, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम स्तंभ आलेख एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आवृत्ति बहुकोण। तो अब उस चैप्टर के अंदर ही आगे जा रहे हैं। थर्ड शॉर्ट नोट हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व, गुजराती में उसको कहते हैं आवृत्ति वक्र। कर्व आवृत्ति वक्र। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये कुछ नया नहीं है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, एक्स एक्सिस के ऊपर मिड वैल्यूज थी और वाई एक्सिस के ऊपर उसका फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेना है। तो एक्स एक्सिस पे मिड वैल्यूज और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखेंगे। सूटेबल स्केल से पॉइंट्स प्लॉट डाउन करेंगे और वो जो प्लॉटेड पॉइंट्स थे उसको हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया था। मतलब मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताया था, स्केल रखी थी और सभी पॉइंट्स को स्केल रखकर ज्वाइन किया था। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ड्रॉ करना है सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह, पॉइंट्स भी प्लॉट डाउन करना है उसी की तरह। लेकिन चेंज क्या होगा? तो मैंने जो पॉइंट्स को ज्वाइन किए थे तब स्केल रखकर पॉइंट्स को ज्वाइन किए थे, इस तरह से फुटपट्टी मूकीने पॉइंट्स ने जोड़िया था। अब स्केल की जगह पे फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है, वक्र દોરવાનું છે। હળવા હાથે વક્ર द्वारा બધા पॉइंट्स ने ज्वाइन કરીશું। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम स्केल रख के ड्रॉ करते हैं तो जो फिगर मिलता है, जो ग्राफ मिलता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। और स्केल रखे बिना ऐसे फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे सभी पॉइंट्स को, तो उसको क्या कहेंगे हम? फ्रीक्वेंसी कर्व। बस इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में, बाकी सेम वैसे ही करना है। देखो मैं बता देता हूं फिर भी। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल आर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। इस तरह से क्लास दिए हुए हैं आपको। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 12, 8 एंड 3। समझो। अब मुझे फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है, आवृत्ति वक्र દોરવાનું છે। तो उसके अंदर भी मिड वैल्यूज एक्स एक्सिस पे बताऊंगा और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे डालूंगा। 10 + 15 25, 25 by 2 12.5, देन 5 ऐड करेंगे 17.5, 22.5, 27.5, इस तरह से। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई। 0 यहां पे लिखना है मिड वैल्यू और वाई एक्सिस पे लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो देखो। अब मिड वैल्यू पहले वाले की 12.5 है, तो 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और एक ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना है 32.5। यहाँ एक कम लिखना है 7.5। यहां से कट कर देंगे, मैंने कल बताया था आपको कट कैसे करना है, क्यों करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 12 है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक। ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट डाउन करेंगे। 12.5 में 5 है, ये 12.5 का लाइन है। 5 बिटवीन 4 and 6 मिलेगा। तो यहाँ पॉइंट्स प्लॉट डाउन करेंगे, पॉइंट्स बताइશું, बिंदुओं आलेखित करीશું। ओके बेटा। देन 17.5 में 12 है, ये 12 यहाँ से 17.5 है, यहाँ मिलेगा, समझो, है ना। देन उसके बाद 8, 22.5, 8, 22.5 इधर मिलेगा, समझो थोड़ा। ठीक है। उसके बाद 3, 27.5, 3 बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में, और यहाँ नीचे 27.5। इस तरह से मुझे पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट्स मिलने के बाद, पॉइंट्स प्लॉट डाउन करने के बाद
लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर ये सभी पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे स्केल रखी और फिर ज्वाइंट किया था, आपको याद होगा। अब मैं स्केल मेरे हाथ में नहीं है, बिना स्केल के फ्री हैंड कर हड़वा हाथे वक्र द्वारा ज्वाइंट करीश बेटा। इस तरह से मैं ज्वाइंट कर दूंगा, स्केल नहीं रख रहा हूं, और उसको एक पहले वाला क्लास और लास्ट क्लास के बाद वाले क्लास की मिड वैल्यू तक लेकर जाऊंगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व यानी आवृत्ति वक्र कहेवाय। ओके, फूटपट्टी मूक्या वगर ज्वाइंट करवानी हड़वा हाथे वक्र द्वारा, फ्री हैंड कर्व, सिर्फ हाथ से दूर देना है, स्केल नहीं रखना है। अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं। बाय टेकिंग मिड पॉइंट्स और मिड वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस पे मिड वैल्यूज लेना है, एंड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब लेना था वो मैंने आपको बताया था, जब अनइक्वल क्लास लेंथ होगी, असमान वर्ग लंबाई आपेली हसे, तब हमको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला खास याद रखना है, एमसीक्यू में आता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, आवृत्ति भाग्या क्लास इंटरवल એટલે વર્ગ લંબાઈ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल ऑन वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को वाई एक्सिस पे डालना है। पॉइंट्स आर प्लॉटेड डाउन ऑन अ ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स बताएंगे। व्हेन दिस पॉइंट्स आर प्लॉटेड पॉइंट्स आर जॉइंड बाय, ये वर्ड चेंज हो गया, फ्री हैंड कर्व। પેલામાં શું હતું, અહીંયા જોઈન્ટ બાય લાઇન સેગમેન્ટ હતું, लाइन सेगमेंट रेखाखंड वडे ज्वाइंट करता था। यहाँ क्या लिखना है, फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય હળવા હાથે વક્ર द्वारा, સ્કેલ રખે વિના, સ્કેલનો યુઝ કર્યા વગર પોઈન્ટ્સને જોઈન્ટ કરવાના છે। ધ ગ્રાફ સો ઓબ્ટેન, આવી રીતે મળતો ગ્રાફ ઇઝ કોલ્ડ फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। सिंस इट इज अ क्लोज्ड फिगर, सब वही वर्ड है, वही शॉर्ट नोट है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इतना चेंज हुआ। देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन करके बताया, इतना चेंज किया है। फ्री हैंड कर्व, वहां लाइन सेगमेंट था, यहाँ फ्री हैंड कर्व किया है। द ग्राफ सो ऑब्टेन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। सिंस इट इज अ क्लोज्ड फिगर, ये भी क्लोज्ड फिगर है, इट्स राइट एंड लेफ्ट टेल इज अलोंगेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ प्रायर एंड नेक्स्ट क्लास, पहले वाला क्लास और बाद वाला क्लास, वहां तक उसके टेल को हम अलोंगेटेड करेंगे, मतलब लंबावीसु, छेड़ाओने लंबावीसु। ओके, हाँ, इट इज बेल शेप। अगर बेल शेप होगा, कौन सा में बेल शेप होगा, नॉर्मल और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन એટલે સમમિત વિતરણ। जो सममित वितरण हसे, ये हमने सर कहाँ देखा था, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, स्क्यूनेस के अंदर देखा था। सिमेट्रिकल के अंदर एग्जैक्टली बेल शेप मिलता है, नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर लेफ्ट साइड ज्यादा होता है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर राइट साइड ज्यादा होता है ना। 3 फ्रीक्वेंसी कर्व हमने ड्रॉ किए थे स्क्यूनेस के पहले क्वेश्चन के अंदर, आपको याद होगा, होना चाहिए। ठीक है, इट इज बेल शेप्ड फॉर नॉर्मल और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सममित अथवा प्रमाणीय वितरण માટે બેલ શેપ્ડ એટલે સંપૂર્ણ ઘંટાકાર સ્વરૂપનો વક્ર મળશે, and left or right is more elongated in negative or positive of नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो लेफ्ट टेल ज्यादा लंबा होगा, और पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो राइट टेल ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो समझ गए ये फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है ना, ये शॉर्ट नोट आप बोर्ड पे से लिख दो, पैम्पलेट के अंदर थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में, यहाँ मैंने इजी बना के लिखा है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। आगे और एक शॉर्ट नोट पढ़ा रहा हूँ। नाउ न्यू शॉर्ट नोट। पहला हमने देखा हिस्टोग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थर्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब फोर्थ शॉर्ट नोट है हमारी ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब संचयी आवृत्ति बहुकोण। सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, उससे हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सर ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको पता है, क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर हमने देखा था, है ना।
उसमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का आया था, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाने को आया था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हैं, लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का। लेस देन के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते हैं और मोर देन के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते हैं। याद है ना आपको? तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया होगा, उसको सबसे पहले क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पर हम लोअर बाउंड्री पॉइंट या अपर बाउंड्री पॉइंट बताएंगे। जैसे कि लेस देन बनाना है तो अपर बाउंड्री पॉइंट आएगा, और मोर देन बनाना है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा। और उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF, उस CF को हम वाई एक्सिस पे बताएंगे, और फिर उसकी जो पेयर्स है उसको पॉइंट्स प्लॉट डाउन करेंगे बिंदुओं में इड़विसु। देन वो जो पॉइंट्स मिले उसको लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड वडे, मतलब के स्केल मूकीने बधा पॉइंट्स ने આપણે ज्वाइन કરીશું। देन इट इज नॉन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, देखना बराबर, एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं समझने के लिए, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, ये लिखना है लेकिन ड्रॉ कुछ नहीं करना है, वो तो आपको भी पता है, गई कल भी मैंने आपको बताया था। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, फॉर एग्जांपल 3, 5, 10, 5, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के, देख लेना भाई बराबर। सर मुझे तो क्लासिफिकेशन क्या है वही नहीं पता, तो देख लो ना भाई। चल, सबसे पहले हम बनाएंगे लेस देन, जिसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट रहता है, सॉरी अपर बाउंड्री पॉइंट। और फिर बनाएंगे मोर देन। तो मोर देन में कौन सा बाउंड्री पॉइंट लिखते हैं? अपर लोअर बाउंड्री पॉइंट। और दोनों में CF। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लेस देन, उसमें अपर बाउंड्री पॉइंट, ये लोअर है ये अपर है, इस साइड का कंसीडर करेंगे। तो लेस देन 10, 10 से कम, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो ये लोअर बाउंड्री सॉरी अपर बाउंड्री पॉइंट हो गए। अब CF ऊपर से नीचे, पहले में 3 + 5 तो 8, 8 + 10 तो 18, 18 + 5 तो 23। चलो अब बाजू में देखते हैं मोर देन। मोर देन के अंदर इस साइड का लेना है लोअर बाउंड्री पॉइंट, तो लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। उसका CF नीचे से ऊपर जाना है, उसमें नीचे लिखेंगे 5 + 10 15 + 5 20 एंड +3 23। मैं साथ में ये भी समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपેલ वितरण परથી संचय आवृत्ति वितरण क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? बाय टेकिंग अपर बाउंड्री पॉइंट्स और लोअर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे? अपर बाउंड्री पॉइंट लिखेंगे या फिर लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखेंगे। तो यहां लिखता हूं मैं अपर एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां 0, उसके बाद 10, 20, 30 एंड 40। चलो अब क्या करना है? वाई एक्सिस पे क्या लेना है? एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? अपर बाउंड्री पॉइंट लेस देन का एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट मोर देन से। तो एक्स एक्सिस पे अपर बाउंड्री पॉइंट या लोअर बाउंड्री पॉइंट लेना है।
आगे क्या दिया है, गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग अपर बाउंड्री पॉइंट्स और लोअर बाउंड्री पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस। यहां क्या लिखना है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, तो वाई एक्सिस पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखना है, मैक्सिमम 23 है, मतलब मैं लिख रहा हूं 2 4 6, चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा 2 4 6 तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा, 5 10 15 20 25 हो गया, खत्म। चलो आगे क्या करेंगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, द पॉइंट्स आर प्लॉटेड डाउन, बिंदु आलेखित करीशु। हवे पहले ये वाला लेस देन वाला 10 पे 3 है, 10 3 तो 3 मतलब 5 से 2 कम 3, उसके बाद 20 पे 8 है तो 20 पे 8 मतलब 5 से 3 ज्यादा 8, यहां मिलेगा 20 में, सॉरी। अब क्या है, 30 में 18 है, 18 मतलब 15 से 3 ज्यादा 18, 40 में 23 है, 20 से 3 ज्यादा 18। अब ये जो पॉइंट्स मिले उसको मैं क्या करूंगा, दिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करूंगा, यहां 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, तो 0 लाइन सेगमेंट फुटपट्टी मूकीने ज्वाइंट करूं છું। તમારે ડ્રો કરવાનું નથી, ફક્ત ને ફક્ત સમજવાનું છે મિત્રો। हेलो, यहाँ थोड़ा बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या हो गया, लेस देन टाइप का हो गया, थी ओछा प्रकार નું થઈ। अब क्या करना है, तो मोर देन वाला बनाता हूं। 0 में 23 ये रहा 0, यहाँ 23 ऊपर रहेगा, 10 में 20 यहाँ 10 20 ये रहा 20 10, 20 में 15 ये रहा 20, यहाँ 15 इधर मिलेगा 15। चलो 30 में 5 तो यह 30 है, यहाँ 5, इसको भी ज्वाइन कर देते स्केल रखकर, स्केल से ज्वाइन कर देंगे, लाइन सेगमेंट है इसलिए स्केल रख के ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से नहीं। ये डन हो गया, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको कहेंगे हम मोर देन, ठीक है। लेस देन के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट, मोर देन के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट, एक्स एक्सिस पे डालेंगे, ये एक्स एक्सिस पे, और उसकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो उसको वाई एक्सिस पे रखना है, ठीक है। दिस प्लॉटेड पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वडे બધા પોઈન્ટ્સ ને જોઈન કરીશું ટુ ગેટ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી પોલિગોન। ફ્રીક્વન્સી પોલિગોન મેળવવા, ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી પોલિગોન મેળવવા માટે આ બધા પોઈન્ટ્સ ને આપણે લાइन सेगमेंट થી જોઈન કરીશું, समझ गए। तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड लास्ट पॉइंट अभी देखा हमने आज के लेक्चर के लिए, 4th पॉइंट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी और एक शॉर्ट नोट बाकी है और इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी बाकी है, तो लास्ट एक शॉर्ट नोट है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू देखकर इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।